दावतें खाते खाते थक गई हूँ। 3 महीने से बिजी हूँ। पहले शादी की शॉपिंग, फिर फंक्शंस, और अब हर रोज किसी ना किसी अजीज के घर दावत। तैयार है ना माय डियर? आज शाम को ही मेरे एक दोस्त के घर दावत है। नो नो, अब 2 दिन रेस्ट। यार तुम औरतों को ना पता नहीं चलता है, बहुत ढेर सारी इज्जत मिले ना तब भी ना खुश, और अगर इग्नोरेंस हो जाए ना तब तो। मुझे इग्नोर मत करना, वरना 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 क्या कर लोगी तुम? हाँ, प्यार करने वाले ही इग्नोर करने लगे तो जीने का क्या फायदा? हमेशा के लिए खफा हो जाऊंगी। इट्स ओके बाबा, प्लीज इतनी सीरियस तो ना हो ना। क्या मुझ पे एतबार नहीं है तुम्हें? खुद से भी ज्यादा। माम एक बात याद आई, वो मैंने फ्रांस के लिए अप्लाई किया है, दुआ करो काम बन जाए। अपने अकेले होने की दुआ करो। बेवकूफ, मैं बुला लूंगा ना तुम्हें वहां पर बहुत जल्द। एक ही तो ख्वाहिश है बचपन से, मुल्को फेरो, खूब मजे से दुनिया देखो। खुदा तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करे। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, आ गई मेरी बेटी स्कूल से। कैसा दिन गुजरा? अम्मा, आज स्कूल में बच्चों के शोर से मेरे सर में दर्द होने लगा था। स्टाफ रूम में 2 घंटे बैठी रही हूँ, खुदा खुदा करके छुट्टी हुई है। माहम, रूबी आ गई है स्कूल से बेटा, बहन के लिए खाना ले आ। भाभी ने खाना बनाया आज? अरे हाँ हाँ, माशाल्लाह, आज से काम शुरू कर दिया खुद ही।
मैं तो सब्जी ले आई थी, लेकिन कहने लगी अम्मा आज मैंने पहला खाना तैयार करना है, कुछ अच्छा बना लेते हैं। और अब्बास और रूबी खुश भी हो जाएंगी खा के। शुक्र है अम्मा, भाई की पसंद और हमारी मर्जी से एक बहुत अच्छा फैसला हो गया है। अल्लाह मियाँ ने हमें बहुत अच्छी भाभी दे दी है। हाँ बेटा, अल्लाह की खास मेहरबानी है उस पे। लो रूबी, खाना खा। आज मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए खुद बनाया। थैंक यू भाभी। भाभी, भाई के काम का क्या बना? कह तो रहे थे कि हो जाएगा। खामखाई बाहर के चक्करों में ये लड़का पागल हुआ जा रहा है। ना नई नवेली बीवी का कोई ख्याल आ रहा है इसको, और ना ही हमारा। मैं तो ये सोचती हूँ ऐ मेरा बुढ़ापा कैसे गुजरेगा, मैं तो एक दिन भी इसके बगैर नहीं रह सकती। अम्मा, ये भी तो हो सकता है कि अच्छे दिन आ जाएं। माम, माम, आज मैं बहुत खुश हूँ, पता है? वीजा लग गया है मेरा, वीजा। यस। खुदा का शुक्र है, उसने आपकी दरीना ख्वाहिश पूरी कर दी। मैं ना तुम्हें बहुत जल्द वहां बुला लूंगा अपने पास, तुम उदास ना होना। बहुत ढेर सारे पैसे भेजूंगा, खूब शॉपिंग करना और खूब याशी करना। अब्बास, एक गुड न्यूज़ है, आप बाबा बनने वाले हैं। सच? खुदाया, तुम तो कितना रहीम है, इतनी सारी खुशियां एक साथ। थैंक यू सो मच माम, तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी दी। माम, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। जरूर कहिए। वो एक्चुअली जो मेरे बैंक में पैसे पड़े हुए हैं ना, वो काफी नहीं है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? वो कैसे? तुम्हें बुरा तो लगेगा, मैं ये सोच रहा था कि वो जो तुम्हारे वो जेवरात हैं, अगर वो तुम मुझे दे दो तो मैं उन्हें बेचकर अपने खर्चात पूरे कर सकता हूँ, वरना खामखा किसी से कर्ज पे सूद लेना पड़ेगा। मैं उधार के तौर पे मांग रहा हूँ तुमसे, वापस कर दूंगा तुम्हें मैं। आपसे बढ़कर नहीं है जेवरात। कितनी अच्छी हो तुम। ये लो रूबी, 5000 कमेटी दे आना। तौबा है भाभी, शोहर फ्रांस में है और बेगम यहाँ कमेटियाँ डालती फिर रही हैं। अच्छे वक्तों में पैसे बचाएं तो काम ही आते हैं। मेरे पास पैसे फालतू थे, सोचा कमेटी डाल लूँ। फिर तुम्हारा जहेज भी तो बनाना है। जीती रहो बेटा, तुम हमारा कितना ख्याल रखती हो। कोई एहसान नहीं करती अम्मा, जिनसे मोहब्बत की जाए उनसे मुंसलिक हर शय से मोहब्बत हो जाती है। लगता है कि भाई मियाँ कुछ ज़्यादा ही याद आ रहे हैं। उनकी ज़रूरत भी तो है। बेटा अल्लाह खैर का वक्त लेके आए। जब मैं फूफो बन जाऊंगी तो कितना मजा आएगा ना। अब्बास का फोन आए ना तो मुझे जरूर देना। जी ठीक है। मैं तो कहूँ उसे जाने ही क्यों दिया, हमारे घर में कोई दूसरा मर्द है क्या? अम्मा, भाई ने भाभी की बात मान लेनी थी, उन्हें तो बस एक ही धुन सवार थी कि बाहर चला जाऊं। मेरी बच्ची, बड़ी से बड़ी समझदार औरत पड़ी हुई है इस दुनिया में। ऐसे चुटकियों में इन जनूनी मर्दों को काबू में कर लेती हैं और वो उनकी बात भी मान जाते हैं। मैं शायद इन बड़ी समझदार औरतों जैसी सलाहियतें नहीं रखती। मेरी प्यारी भाभी, वैसे एक बात बताएं, आपने नाम क्या सोचा हुआ है? कैसे हैं अब्बास? मैं ठीक हूँ। पहले ये बताओ कि हमारी गुड़िया कैसी है, मुझ पे या
तुम्हारे जैसी है, बेहद क्यूट है। अब्बास, मुझे आपकी बेपनाह जरूरत थी उस वक्त जब मैं मौत और हयात की कश्मकश में एक नई जिंदगी को वजूद में लाने की जद्दोजहद कर रही थी। I miss you, अब्बास। I really miss you। सूरता तो आना बंद करो ना। सब कुछ तो मैसर था यहाँ, क्या जरूरत थी इतनी जल्द दूरियां बढ़ाने की। Don't worry, मैं ना बहुत जल्द आने की कोशिश करूंगा। ओके, तो बताओ ना क्या कर रही है मेरी बेटी? नाम क्या रखा है उसका? वो अपनी दादू की गोद में बड़े मजे से सो रही, बहुत प्यारी है, बिल्कुल चांद की चांदी जैसी। तो बस ठीक है, उसका नाम मैं चांदनी रखूंगा। ठीक है, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। अब अपनी आवाज तो ठीक करो ना, अकेली तो नहीं हो ना तुम? मेरी मोहब्बत का एक अक्स है अब तुम्हारे साथ। सही कह रहे हो अब्बास, चांदनी के साथ वक्त गुजारते हुए तुम्हारी कमी का एहसास कम होने लगा। मम्मी से बात करवा दो। 1 मिनट कराती हूँ। भाभी, ये आपने अपना क्या हाल बना रखा है? चलो उठे, आपके लिए शॉपिंग करके आते हैं। पागल है ये लड़की, हमारे लिए पैसे पे पैसे इकट्ठे किए चली जा रही हो, अपने ऊपर लगाना हराम समझती हो क्या? रूबी, चांदनी को स्कूल से ले आना, पता नहीं क्यों आज थकावट सी हो रही है। रूबी तो ले आएगी बेटा, पर तुम बात तो ना बदलो। आज उस बेपरवाह का फोन आया ना तो मुझे बताना, खूब डांट सुनेगा मुझसे। अम्मा जी रहने दें, रोज ही तो कहती हैं आप, शायद दिल नहीं करता उनका आने का। बड़ी नासमझी कर रहा है ये भगौड़ा। 3 माह की नई नवेली दुल्हन को छोड़ के चला गया, ना बीवी की फिक्र, ना बच्ची की फिक्र, ना माँ बहन की उदासी। कौन सी खूबसूरत दुनिया बसा रखी है उसने वहाँ पे। अम्मा, मैं चांदनी को लेने जा रही हूँ। अगर आज भैया का फोन आए ना तो आपने उनकी खबर जरूर लेनी है। रूबी का रिश्ता है, आपको कैसा लगा लड़का और उसके घर वाले? हाँ बेटा, लोग तो माकूल हैं। अब मैं अब्बास को फोन करके कहूँगी कि जल्दी से पाकिस्तान आ जाए और आके अपनी बहन के हाथ पीले करके रुखसत करे। जब बोलो बहाना बना देता है, बस अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। ठीक है, आप कोशिश करके देख लें, शायद उनका भी दिल कर पड़े हम बेकार लोगों से मिलने का। माहम बेटा, मुझे किसी दिन डॉक्टर के पास ले जा बेटा। ये दिल वाली साइड है ना, यहाँ बोझ बोझ सा रहता है। मुझे किसी दिन डॉक्टर को चेक करा देना बेटा। जी जी जरूर, बल्कि पहले फुर्सत में ही डॉक्टर के पास चलते हैं, खुदा न खास्ता कोई बड़ा मसला ना हो जाए। जीती रहे बेटी, तू ही तो है जिसका काम है वो कमबख्त वहाँ है, और तू ही सारा कुछ देखती है, ध्यान रखती है बेटा। कितनी प्यारी हो गुड़िया तुम। मेरे बाबा भी बहुत प्यारे हैं। तुम्हारे लिए डॉल लाया हूँ, तुम्हें पसंद आई? बहुत अच्छी है। बिल्कुल हमारी डॉल की तरह क्यूट। बाबा, मैं अपनी डॉल से खेलने जाऊं? हाँ हाँ बेटा, जाओ। शुक्र है अब्बास भाई, आपने हमारी खबर तो ली। देखा चांदनी कितनी खुश है। हाँ, खास लोगों के लिए तो आना ही पड़ता है, और तुम लोग तो मेरे लिए बहुत खास हो, सो मैं आ गया। जी, ये तो हम जानते ही हैं कि वो खास लोग कौन है। शरारती लड़की, तुम्हारा कोई बंदोबस्त करवाती है तुम्हारे भाई को कह के। क्यों बास, कब हाँ कर रहे हैं उन लोगों को? हाँ, बहू सही कह रही है बेटा, अब तुम आ गए हो तो बहन के हाथ पीले करके जाना, ये तुम्हारा फर्ज है बेटा। अम्मा,
1 माह के अंदर अंदर मुझे वापस जाना है। मैं जानती हूँ बेटा, तू नहीं मानेगा, लेकिन देख मेरी इल्तजा है, तू आया है तो बहन के हाथ पीले करके जाना बेटा। अम्मा, आप हैं, माम है, और वो बहुत दिलेर है। हर काम को अच्छी तरह से करने की सलाहियत है उसमें। और बाकी जहां तक पैसों की बात है ना, तो मैं भेजता रहूंगा। मेरी जॉब का प्रॉब्लम है और वहां मेरी इमिग्रेशन का केस भी चल रहा है। अब मैं मर भी जाऊंगी ना तो मेरा चेहरा देखने ना आना इस कमबख्त नौकरी के पीछे। अम्मा, खुदा का नाम लें, कैसी बातें कर रही हैं आप? खाम का टेंशन ना लिया करें आप। अल्लाह मेरे खुदाया, ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। अच्छी लग रही हो यार। वहां अब तो मैं आ गया हूं, अभी भी मुंह उतरा हुआ है तुम्हारा। तुम समझते क्यों नहीं अब्बास? तुम्हारा वजूद मेरी जात के लिए ऑक्सीजन की तरह है। तुम मेरे साथ होते हो तो लगता है जिंदा हूं। तुम्हारे जाने से मौत जैसी तारीखी छा जाती है। क्या हो गया माँ? ये सब कुछ मैं तुम लोगों की खातिर ही तो कर रहा हूं। रूबी की शादी हो जाएगी, फिर तुम, मैं और हमारी बच्ची और अम्मी एक आलीशान से घर में खूबसूरत सी जिंदगी गुजारेंगे। और ये सब कुछ कैसे होगा? ये बहुत सारे पैसे से होगा। कागज के ये नोट जिंदगी से ज्यादा अहम हो गए क्या? यही समझ लो। अच्छा, अब मूड ठीक करो ना, शाम को बाहर चलेंगे, खूब फिरेंगे, खाना वाना खाएंगे, फिल्म भी देखेंगे, ठीक है? अब्बास, तुमने कहा था मुझे जल्दी बुला लोगे। हाँ ना, बहुत जल्द बुला लूंगा। बस ये रूबी के फर्ज से फारिग हो जाए ना, वहाँ तुम्हें बुलाना तो कोई मसला नहीं है मेरे लिए। कम से कम रूबी की शादी तक तो तुम। क्या हो गया माँ? उसके ससुराल से मुलाकात हो गई है ना मेरी, काफी है। और मेरे होने या होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। प्लीज छोटी छोटी बातों को इशू ना बनाओ तुम। ये छोटी बात नहीं है अब्बास। जो भी समझो तुम। वहां शाम को तैयार रहना, ठीक है? हेलो, हाय, आई एम ऑल राइट। Yeah, definitely, sure. Honey, I'll be there now. I'll be there tonight. I hope so. Love you too. Okay, bye. कौन था भाई? बल्कि कौन थी? मैंने तुम्हें बताया था ना, वो मेरी कंपनी के मालिक बहुत है, सख्ती करते हैं मुझ पर। फैक्ट्री का फोन था, पूछ रही थी कि मैं कब आ रहा हूँ। आज मेरी मेहंदी है भाई, और आप 2 दिन भी नहीं रुक रहे। देखो, मुझे बहुत ज़रूरी जाना है, मेरी मुलाजमत का मसला है, और तुम्हारी इन बातों से मैं ऐसे ही सफ़र में परेशान रहूँगा, और कुछ भी नहीं होगा। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। किसी किस्म की कोई भी चीज़ चाहिए हो ना, तो तुमने मुझे बताना है, खुल के। ओके? कुछ नहीं भाई, बस अल्लाह मियाँ आपकी हिफाजत करे। हाँ मैम, पैकिंग हो गई? जी। अम्मी का ख्याल रखना और घर का। रूबी की शादी के काफ़ी हद तक इंतजामात मैंने मुकम्मल कर दिए। फिक्र मत करो अब्बास, जब सारी जिम्मेदारी मेरी है तो मैं खुद ही सोच लूंगी कि कब क्या करना है। वहां नाराज? मेहमान क्या सोचेंगे? नहीं तो नाराज तो उनसे हुआ जाता है जिन पर नाराजगी कुछ असर करे, कोई मायने नहीं रखती। तुमने रूबी के हौसले को टूटते नहीं देखा क्या?
दौड़ाई भाई को? हाँ, फ्लाइट टाइम पर थी, बस रश ज़्यादा था इसलिए देर हो गई। काश भाई रुक जाते, कम से कम मेरी शादी तक ही। उड़ते पंछियों से ठहरने की आस नहीं लगाते। तुम जिंदगी के एक नए सफ़र का आगाज़ करने जा रही हो। खुशकिस्मत हो, एक बाशऊर और पढ़ा लिखा शख्स तुम्हारा शरीके सफ़र बनने जा रहा है। कुछ दिनों के बाद तुम उसके साथ दुबई चली जाओगी। बेहतर है सारी परेशानियाँ, सारे दुख यहीं छोड़कर एक खुशगवार दिल के साथ, मोहब्बत भरे दिल के साथ यहाँ से रुक सकते। आप भाभी नहीं, सहेली हैं, बेस्ट फ्रेंड। सदा खुश रहो। अल्लाह मियाँ भी आप पर अपना बहुत करम करे। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। चांदनी कहाँ है? चांदनी मैडम अम्मा के साथ मिलकर खाने की तैयारी कर रही हैं। थक गई हो ना? जी, आपके स्कूल में पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता मैंने तो पहले ही कहा था कि आप हमारे स्कूल में जॉब कर लें। घर में आप और मैं बोर ही होते रहते हैं। है। सब कितने अच्छे हैं, तुम्हारी टीचर, प्रिंसिपल। अच्छा, लंच किया था? हाँ, पूरा फिनिश किया था। चलो दादू को चल के बता। मैं दादू को बताऊंगी। दादू, 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 मामा जल्दी आए, जल्दी आए। दादू कुछ बात नहीं कर रही। माँ जी, चांदनी, फोन। माँ जी, माँ जी, ये ले। मामा, दादू को डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा क्या? तुम्हारी पप्पू का फोन भी नहीं मिल रहा। तुम्हारे पापा का फोन भी नहीं मिल रहा। चलो अब सो जाओ। क्या हाल है रूबी? कितनी बदनसीब हूं ना मैं भाभी, अपनी माँ का आखिरी दीदार भी नहीं कर पाई। सब्र करो रूबी। माँ बाप का बिछड़ जाना जिंदगी भर वजूद में सरसराता रहता है। उनका जाना तपते सहरा में घने साधना के खो जाने जैसा है। आप सही कह रही हैं भाभी। भाई का कोई फोन आया? उन्हें पता भी है या? लगता है मेरी तमाम जद्दोजहद रायगा साबित हुई। लगता है रूबी अब वो कभी नहीं आएगी। कोई राब्ता नहीं हो सक रहा। आप हौसला करें भाभी, आप तो बहुत बहादुर हैं, दूसरों को जीना सिखा देने वाले। मैं अब्रार से बात करूंगी, वो अपने दोस्तों से पता करवाएंगे उनका। प्लीज रूबी, जरूर पता करो। मेरी और चांदनी की जिंदगी अजाबों से गुजर रही है। ठीक है भाभी, आप अपना और चांदनी का ख्याल रखिएगा। सोलह बरस बीत भी गए। वक्त ने जिन दो किनारों को एक दरिया के जरिए मिलाया था, वो कभी नहीं मिल सके, जैसे ये जमीन और आसमान कभी नहीं मिलते। अब तो मिलने की ख्वाहिश भी नहीं रही। मैंने कभी नहीं सोचा था कि भाईजान इतने खुदगर्ज, गैर जिम्मेदार और बेवफा होंगे। अब्रार के दोस्त फरहान से उनके बारे में बताते रहते हैं। 2 शादियों के बाद तो वो काफ़ी मुश्किलात में घिर चुके हैं। फरहान जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में रहकर
उन्हें यहाँ की मुश्किलात का रत्ती भर भी अंदाज़ा ना होगा। यहाँ तो तनहा औरत की ज़ात पर बगैर किसी कसूर के रोज़ लाखों दुखों के कोड़े बरसते हैं। अंदर आने का नहीं कहोगे? कुछ बदल गया। लेकिन मुझे यकीन है तुम नहीं बदली होगी। बदली नहीं हूं मैं। नहीं हो गई हूं। जानता हूं मैं, जानता हूं मुजरिम हूं तुम्हारा। मेरे साथ अपनी माँ, बहन और बेटी का नाम भी लो। मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी? चांदी, चांदी। सुना है मर्द दो औरतों का सगा होता है, एक वो जिसने उसे पैदा किया होता है और एक वो जिसे वो खुद पैदा करता है। अफसोस अब्बास, तुम तो दोनों के नहीं हो सके। हाँ। कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है वो इस वक्त? मुझे बताओ, मैं कसम खाता हूं मैं तुम दोनों के हर सवाल का जवाब दूंगा। शादी कर दी है मैंने उसकी। 1 साल हो गया है। फुप्पी ने शिरकत की थी उसकी। तुमने तो हर रात ही खत्म कर दिए थे। कोयटा में रहती है वो और तुम्हारे नाम से भी नफरत करती है। ओ मेरा खुदा, कैसा बाप हूं मैं। प्लीज एक गिलास पानी पिला दो, मेरी तबीयत खराब हो रही है। तुम्हारा शौहर नहीं आया? खुद ही नहीं लाई। मेरी वजह से? यकीनन। लगता है तुम लोगों को मेरी जरूरत ही नहीं थी। खामखा तंग किया तुम्हें यहां आकर। खून तो आपका सफेद निकला भाई, वरना यहां तो गैर भी अपने निकले। खुदा की कसम होगी, तुम सब लोगों की याद मेरे सीने में नेज़े की तरह चुभती थी। वहां बहुत कुछ ऐसा था कि मैं मजबूर रहा। वहां कहां? अपनी 2 बीवियों और उनके बच्चों के घर में, या उस ओल्ड होम में जहां उन्होंने आपको कंगाल करके ला फेंका था, जहां आपकी दाद रसी और वाहवाही करने वाला कोई नहीं था। बीमारी और कसम पुरसी ने आपको एक बार फिर हम लावारसों की याद दिलाई, इसलिए आप यहां चले आए। रूबी, हद करती हो तुम। मेरी सगी बहन से मुझे ये उम्मीद नहीं थी।
तुम चाहो तो जलावतन कर दो मुझे। जलावतनी की जिंदगी तो हमने गुजारी है भाई, वो भी अपने वतन में रह के, और इसके कसूरवार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। माँ का प्यार, बहन की चाहत और औलाद की कुर्बत को आपने अपनी ख्वाहिशात के एवज हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। रूबी, तुम्हें अपने भाई के साथ सख्त कलामी नहीं करनी चाहिए थी। शायद कोई दुख। खुदा के लिए भाभी, अब आप ये मत कहिएगा कि सुबह का भूला अगर घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। कोई और ही गर्ज है जो उन्हें आपके पास खींच लाई है। मॉम, रूबी, मुझे बचा लो प्लीज, प्लीज मुझे बचा लो। रूबी, रूबी ने क्या हुआ है? डॉक्टर को फोन करो। शराब नोशी की वजह से इन्हें लंग्स कैंसर हो चुका है, तभी तो इनकी फैमिलीज। भाई मैंने बहुत सिगरेट पी है, बहुत शराब नोशी की है मैंने, बहुत ही अच्छी की है मैंने। जानता हूं मैं क्यों सिसक कर मर रहा हूं। मैं तुम लोगों के साथ बुरा किया है, मां की नाफरमानी की, बहन का दिल दुखाया, अपनी जीते जी बेटी को लवारिस कर दिया मैंने। तुम्हारा सबसे बड़ा मुजरिम इस मुर्दा लाश के दिल से मेरे लिए क्या दुआ निकलती। कोई दुआ, कोई मातम, कोई दुआएं निकली होगी मेरे लिए। इस तरह खोखले वजूद से मुझे बस वक्त के लिए जानता हूं मैं, जानता हूं वक्त की गर्द अपने चेहरे से हटा लेना। मेरे मरने के बाद अपनी जिंदगी की तरफ लौट जाना माँ। भाई 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 उठे, भाई उठे। भाभी भाभी देखे ना भाई को क्या हो गया। भाई उठे ना। आज मैं आजाद हो गई हूँ। भाई उठे। वक्त के आईनी शिकंजे ने मुझे छोड़ दिया आखिर। भाई वो दुआ, वो सदा जो उभरते ही कहीं खो जाती थी, आज बाज़गश्त बनकर लौट आई है। आज मुझे किसी की आस है ना फिक्र, भाई उठे ना। जो मेरा कभी न था। आज मैं उसकी नादीदा सी गिरफ्त से आजाद हो गई हूँ। भाई उठे, भाई भाई उठे ना। भाई भाभी देखे, भाभी देखे, भाई उठे ना। बाद मुद्दत उसे देखा लोगों, वो जरा भी नहीं बदला लोगों।